हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे जो है पिछले लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन के बारे में बात किया था। अब जो है आज के वीडियो में हम लोग जो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम एंड डिफरेंट्स अदर्स आल्सो, तो हम लोग जो है ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे। चलिए, आज जो के लेक्चर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसको समझिए सबसे पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फंक्शन, उसका टाइप्स हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, जब हमने सेल बनाया था तो उसमें न्यूक्लियस बना था, बीच में न्यूक्लियस था आपका, ध्यान होगा ये आपका न्यूक्लियस है, जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसी मेम्ब्रेन पे जो है इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फ्लैटेंड जो है स्टॉक्स लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, इज लार्ज नेटवर्क ऑफ क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। मतलब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे ये क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हो गया ट्यूब। आर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सीट्स हो सकते हैं। सीट्स का मतलब ये होता है, देखिए जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है सीट, इस तरीके से आपको जो है सीट दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से सीट दिखाई देगा, या तो आपको ट्यूब्यूल के फॉर्म में होगा इस तरीके से, या तो इस तरीके से सीट्स एक दूसरे के पैरेलल बहुत सारे होंगे। ठीक है, वैसा दिखाई देगा। या कैसा दिखाई देगा, आपको जो है स्मॉल जो है सेक जो है ऑब्लोंग, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है ऑब्लोंग सेक, मतलब कि इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा इलांगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, वो किसको बोलते हैं, वेसाइकल्स। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले आप इसको समझिए। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए पूरा सेल है, इसको हम सेल मान लेते हैं, इस सेल के चारों तरफ क्या हो, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। अब मैंने लिखा है दीज फ्लैटेंड स्टैक्स, मतलब ये जो फ्लैटेंड स्टैक्स है, यानी फ्लैटेंड स्टैक को क्या बोल रहे हैं, फ्लैटेंड स्टैक सैक, स्टॉक्ड सैक, दीज फ्लैटेंड स्टॉक्ड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या होता है, देखिए अब जो है ये सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल हो गया और वेसाइकल्स हो गया, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी क्या होता है, जैसे गोल्गी बॉडी आप लोग बनाए हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे जो है ये फ्लैटेंड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस फ्लैटेंड सैक दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या है, स्टॉक में लगा हुआ है, इस तरीके से पैरेलल में लगा हुआ है। तो सेम इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहीं कहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिस्टर्नी कह देते हैं। तो ये सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, और जो है आपका गोल्गी एपरेटस में भी पाया जाता है। मैं जब उसको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। अब ये जो है सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ध्यान रखिएगा, यह जो होता है सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, जबकि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह सिस्टर्नी नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो है, मैंने आपको जब पिछला लेक्चर बताया था तो मैंने बताया कि इस तरीके से दो सरफेस बना लीजिए, कोई दो सरफेस ले लीजिए। ठीक है, और उस पर
उसको मैं बोला कि सपोज ये आपका जो है एक प्लेन शीट है और उस पर हाथ फेरिए इस तरीके से। हाथ फेरेंगे तो वो कैसा लगेगा, स्मूथ लगेगा ना, है कि नहीं, स्मूथ लगेगा। तो इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसी पर जो आपका शीट था, उस शीट पर जो आपका इस शीट था, शीट पर इस तरीके से छोटे छोटे कुछ जो है पार्टिकल्स लगा दें या कुछ कोई चीज़ लगा दें, तो आप उसको कहें कि आप इस शीट पर हाथ फिरिए, तो आप कहोगे कि सर ये तो कैसा लग रहा है, रफ लग रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो सरफेस था जब स्मूथ था तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखने में कैसा था, स्मूथ था, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए इसी को बना लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आपको इस पर राइबोसोम दिखा है। अच्छा, ये जो है रफ किसके कारण हो रहा है, तो स्मूथ और रफ किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ किसका, राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रेजेंट और अब्सेंस के कारण ही जो है हमारा ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये जो सैक है या ये जो शीट है, ये सब क्या हो जा रहा है बताइए, ये जो है आपका रफ हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है। तो इसलिए यह हो जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखकर ER लिख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका शॉर्ट फॉर्म है, और मैं बार बार जो है ER लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग ER नहीं लिखोगे, इसको फुल फॉर्म लिखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ER नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, और आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, कंप्लीट लिखना है। ठीक है। चलिए, अब मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो बोर्ड भी जल्दी से भर जाएगा, इसलिए आप जो है अपनी कॉपी में ER न लिखकर पूरा नाम लिखिएगा। ठीक, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन किसका मेम्ब्रेन, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, तो इसको समझिए जैसा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके स्ट्रक्चर जैसा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेम्ब्रेन होता है। ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिख दिया दिस द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको शीट लाइक स्ट्रक्चर बताया है, जो कि पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और इसी को जो है सिस्टर्नी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे सिस्टर्नी पाया जाएगा, और कहीं कहीं पे क्या पाया जाएगा, ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, और कहीं कहीं पे वेसिकल्स पाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये जो सिस्टर्नी होता है, पैरेलल शीट होता है, जो कि एक स्टॉक में लगा होता है, सिस्टर्नी कहलाता है। और ये जो ट्यूब्यूल होता है, ये देखिए अनब्रांच्ड होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होता है, जबकि ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और वेसाइकल्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, वेसाइकल्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। चलिए, इतना नोट डाउन करिए। आप इस डायग्राम को बनाइएगा, इस डायग्राम को बनाइएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, आपको केवल ये वाला डायग्राम बनाना है। इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करना है, कौन सा रफ है, कौन सा स्मूथ है। ठीक है, ये वाला आप डायग्राम बना लीजिए, बाकी इसको लिख लीजिए। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, देखिए, अब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें इसका मेन फंक्शन, देखिए फंक्शन तो बहुत सारे हैं, पहले जो फंक्शन है उसको समझ लेते हैं। है क्या कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि यह क्या करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। जो हमारा मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल का मेम्ब्रेन या आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका भी फॉर्मेशन करेगा। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स में किसका, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का भी जो है
ये क्या करता है, उस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। सिंगल जो आपका मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के जो है मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, नहीं। तो वो क्या होता है, आपका सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि उसमें खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, तो अपना खुद से ही रिप्लिकेट कर जाता है। समझ में आई बात। अब जो है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किसके द्वारा, बाय द लिपिड एंड प्रोटीन। मैंने जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन बना होता है वह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उसका सिंथेसिस कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, जबकि लिपिड का सिंथेसिस कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं इसको आगे बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो है सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ चैनल, यहाँ पे फॉर रहेगा, ठीक है, चैनल, इट सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। स्पेशली किसका लिखा गया आपके एनसीईआरटी में, तो लिखा गया है कौन सा मटेरियल, तो प्रोटीन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, फॉर चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर ही जो हमारा ऐसे सेल बना होता है, इस सेल में साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में यहाँ से यहाँ प्रोटीन ले जाना है, तब भी यही ट्रांसपोर्ट कराएगा। या क्या कर रहा है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इस जो है ट्रांसपोर्ट कराता है। तो यही मैंने लिखाया है कि बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, और क्या, बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो है फिर मैंने लिखवाया है, इट फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये जो होता है कैसा काम करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है। अब ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है क्या, कि देखिए साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये क्या करता है, बहुत सारे सेल, देखिए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मतलब समझिए कि आपका साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो है आपका इस तरीके से जो है क्या होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में है, और ये क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए कह रहे हैं कि इट फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, और प्रोवाइडिंग सरफेस, ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, और जो है मसल सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, वो सभी कहाँ पे हो रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के सरफेस पर होता है। इसलिए इसको बोल दिए कि इट प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, इट फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद जो है हम अगला पॉइंट बात करते हैं, क्या, इट सिंथेसाइज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो होता है लिपिड और प्रोटीन्स का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का। एंड इसी में आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कुछ, देखिए जैसे ये लाइन ख़त्म होती है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब लिपिड, कुछ लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वही आगे लिखा गया है कि इसमें से कुछ लिपिड और प्रोटीन फंक्शन कैसे कर रहे हैं, एज ए एंजाइम, एज ए हार्मोन। एंजाइम की तरह भी काम कर रहे हैं और हार्मोन की तरह भी काम कर रहे हैं। तो समझिए
ये जो है एंजाइम की तरह भी काम करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है। कौन? इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड्स, जब इसका मॉडिफिकेशन होता है किसके द्वारा? गोल्गी एपरेटस के द्वारा। ठीक है, जब गोल्गी बॉडी प्रोटीन को मॉडिफाई कर देता है तो उसको बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन। यही ग्लाइकोप्रोटीन कुछ एंजाइम की तरह काम करेंगे और कुछ कैसे करेंगे? हार्मोन की तरह काम करेंगे। भाषण में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके बाद बात करते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइको क्या आ गया? ग्लाइको का मतलब होता है जो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो है उसके बाद बात करते हैं कि जो लिपिड्स है इसका जो है कार्बोहाइड्रेट से कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बना लेता है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड्स ये जो है एंजाइम हार्मोन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इतना पॉइंट जो है आप इसको नोटिस करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। तो अब जो है टाइप्स ऑफ हार्मोन के बारे में टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसको अभी आप जो है नोट करिए। चलिए अब जो है बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मैं इसको बार बार ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ ER, तो मैं कहीं कहीं ER लिख दूंगा शॉर्ट में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई, आप उसको कंप्लीट लिखिएगा। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैंने लिख दिया, तो आप इसको कंप्लीट लिखिए। ठीक है, जो है यहाँ पे आप देखोगे 2 टाइप्स का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको प्यार से RER कहते हैं, और जो है एक आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको जो है प्यार से क्या कहते हो? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करते हैं पहला पॉइंट जो है स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह रफ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके सरफेस पर इस तरीके से क्या लगा होता है? जो है आपको राइबोसोम दिखाई देता है, राइबोसोम दिखाई देता है, इसलिए यह क्या होता है? रफ होता है। और मैंने बताया इसलिए क्यों हो रहा है? इट अपीयर्स रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस कारण? राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण। किसके सरफेस पर? तो इसके सरफेस पर जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम होता है, जिसके कारण सरफेस कैसा दिखाई देता है? रफ दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या तो वो वेसाइकल से बना होगा या तो एक शीथ से बना होगा। ऑफलेटन शीथ जो है एक स्टॉक में लगे होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, या तो किसका बना होगा? आपको ट्यूबुलर ब्रांच स्ट्रक्चर से बना होगा। देखिए जब हम सिस्टर्नी की बात करते हैं तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, सिस्टर्नी इस तरीके से आपको फ्लैटेंड शीथ दिखाई देगा जो कि स्टॉक में लगा होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे के। जबकि मैंने जो ट्यूब्यूल के बारे में बताया वो इस तरीके से आपको जो है ब्रांच दिखाई देगा। ट्यूब्यूल क्या होता है? ब्रांच। ये देखिए अनब्रांच्ड है, ये क्या है? ब्रांच्ड है। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक ही से बना होता है। आप देखोगे इस तरीके से ब्रांच्ड रहेगा। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऐसे बना लीजिए कुछ, तब तो आपको ब्रांच दिखाई देगा। देखिए ये, ठीक, इस तरीके से आपका क्या होता है? ये आपका ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद वेसाइकल्स होता है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा वेसाइकल्स। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह किससे बना होता है? आपका सिस्टर्नी से बना होता है। मेनली किससे बना होता है भाई? मेनली कंपोज्ड ऑफ किसका बना होगा? सिस्टर्नी का, और किसका? वेसाइकल्स का। तो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स से जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। उसके बाद अब देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे राइबोसोम होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो होता है मैन्युफैक्चर करता है, यानी बनाता है किसको? प्रोटीन को बनाता है। कौन? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद
देखिए जो मैंने बताया था कि ये प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका साइटोप्लाज्म था, राइबोसोम क्या कर रहा है, इस पर वर्क कर रहा है, मतलब ये प्रोवाइड किया कि नहीं। ऐसे ही देखिए अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यह एपीएस होता है स्मूथ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ये राइबोसोम, इस पर होता ही नहीं है। जब नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है। इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता है इसलिए हमको दिखाई देता है स्मूथ, ठीक है। और स्मूथ, अब इसकी बात करते हैं तो ये मेनली किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होंगे, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। मेनली लग रहा है मतलब ज़्यादातर किसका बना होगा, ट्यूब्यूल्स से बना होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि जो है ये किसका मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स का। और इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है। अच्छा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों हो रहा है, क्योंकि राइबोसोम है, ठीक है, चलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं इट मैन्युफैक्चर्स लिपिड्स, ये क्या करता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आप कभी घर में देखते हो, कहते हो कि घी लाइए और अपने हाथ पर रखिए और इस तरीके से करिए तो आपको कैसा लगता है, चिकना लगता है, यानी कैसा लगता है, स्मूथ लगता है। यानी कि यह जो है आपका जो घी है वो कैसा है, घी ले लो चाहे आयल ले लो तो आपको कैसा लगता है, स्मूथ लगता है कि नहीं लगता है। तो ये क्या होता है, आपका फैट होता है, या इसी को हम लोग कह देते हैं लिपिड्स। लिपिड्स और फैट दोनों की बात करें तो दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। इसको हम लोग फैट भी कह सकते हैं, फैट, ठीक। लिपिड्स और फैट का क्या करेगा, मैन्युफैक्चर कराता है, ठीक। इतना था इसका काम। देखिए मैंने जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन वाला नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लांट के बारे में, प्लांट सेल के बारे में, इसलिए मैंने वो पॉइंट नहीं लिखवाया। मैं जब उसको एनिमल वाला पार्ट पढ़ाऊँगा, एनिमल सेल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको वो डिटॉक्सिफिकेशन जो किडनी में जो है सेल्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब आगे जो है थोड़ा सा इसके डिफरेंस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। तब तक इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इस डिफरेंस के बारे में कि क्या डिफरेंस होता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, आरईआर और एसईआर में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए आपका आरईआर है और इधर क्या है, एसईआर है। इस तरीके से आप डिफरेंस लिखा करिए ताकि जो है एग्जामिनर होगा जो अच्छे से चेक कर पाएगा, ठीक है। लिखने का मेथड यही होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पर राइबोसोम अब्सेंट होता है, इसलिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, रफ दिखाई देता है। तो पहला डिफरेंस यही हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे क्या होगा, राइबोसोम होगा। उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा राइबोसोम अब्सेंट ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, कहाँ पे, इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, राइबोसोम अब्सेंट हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होगा, सिस्टर्नी का बना होगा और वेसाइकल्स का बना होगा। मेनली किसका बना होगा, सिस्टर्नी और वेसाइकल्स का, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये जो होता है ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनता है, कौन, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंपोज्ड होता है किसका, स्मूथ ट्यूब्यूल्स का, मेनली किसका कंपोज्ड होगा, ट्यूब्यूल से मिलकर बना होगा। उसके बाद मैंने लिखा है इट मैन्युफैक्चर्स, क्या करता है, प्रोटीन का जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे है राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये भी क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद मैंने इसमें थर्ड पॉइंट लिखा है डिफरेंस में कि इट मैन्युफैक्चर्स लिपिड, ये क्या करता है, लिपिड का मैन्युफैक्चर्स करता है। मैंने इसको याद करने के लिए बताया है कि सबसे पहले जब स्मूथ की बात आए तो घी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, अपने हाथ पर इस तरीके से करिए, आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब
कि ये जो है घी और लिपिड क्या है, घी और तेल क्या है आपका, फैट है, और फैट क्या होता है, लिपिड होता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से इसको सिंथेसिस करता है, यानी मैन्युफैक्चर करता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। ये याद करने का तरीका है आपको। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कि जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन द किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में। ये क्या होता है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, स्ट्रक्चर होता है, जबकि यह मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आया होगा। और ये क्या है कि जब आप आपके सामने सब कुछ उठा कर मैं रख रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक जो है पिक्चर बन जा रहा है कि हाँ हमको ये चीज़ पढ़ना है और इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन आंसर ऐसे करना है। जब आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से लिखोगे। ताकि हालांकि मैंने जो है आपको डिफरेंस जो है जब इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन कर रहा था, उसी दौरान मैंने आपको जो है डिफरेंस भी जो है लगभग लिखवा दिया था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको लिख दिया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा भी लग रहा है, आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए और जो है थंब अप करना नहीं भूला करिए। और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर।